हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। प्रीवियस सेशन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ा था। हमने उस सेशन में ये देखा था कि ह्यूमन ईयर में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि ईयर से हम कैसे सुन पाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर कंसिस्ट्स ऑफ पिन्ना एंड ईयर कैनाल। पिन्ना का काम होता है वाइब्रेशंस को रिसीव करना और फिर ये वाइब्रेशंस ईयर कैनाल के थ्रू पास होते हैं। उसके बाद ये वाइब्रेशंस ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करते हैं, जिस वजह से ईयर ड्रम भी अब वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। इन ऑर्डर टू हियर प्रॉपरली, ईयर ड्रम के दोनों साइड प्रेशर बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब हम कभी पहाड़ चढ़ते हैं या पहाड़ से नीचे आ जाते हैं या किसी भी ऊंची जगह जाते हैं तो ईयर प्रेशर चेंज होता है और हम पॉपिंग सेंसेशन फील करते हैं, क्योंकि उस दौरान हमारे ईयर्स एडजस्ट करते हैं। ये एडजस्टमेंट एक नैरो ट्यूब की वजह से होता है जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब, जो मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है नोज के साथ और एक्ट करता है एज ए सॉर्ट ऑफ प्रेशर वैल्व। इसीलिए प्रेशर बैलेंस्ड होना चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम की वजह से जो ऑजिकल्स हैं या जो ईयर बोन्स हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। पहले मैलस बोन वाइब्रेट होती है, उसके बाद इनकस बोन वाइब्रेट होती है और उसके बाद स्टेपस बोन वाइब्रेट होती है। जब स्टेपस बोन वाइब्रेट करती है तो स्टेपस बोन के वाइब्रेशंस उसके बाद ओवल विंडो के मेम्ब्रेन को हिट करते हैं और फिर यही वाइब्रेशंस फिर इनर ईयर की ओर पास ऑन हो जाते हैं और फिर इनर ईयर इन वाइब्रेशंस को रिसीव करता है और इनको कन्वर्ट करता है नर्व सिग्नल्स में और फिर उन नर्व सिग्नल्स को भेज देता है ब्रेन की ओर। इनर ईयर बना हुआ है कॉक्लिया का, वेस्टिब्यूल का और उसके साथ साथ सेमी सर्कुलर कैनाल्स का। जो ये कॉक्लिया है इसमें फ्लूइड और उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी में हियर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है इन वाइब्रेशंस को नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और फिर ये नर्व सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं और फिर ब्रेन इन नर्व सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। तो इस तरीके से हम साउंड को सुनते हैं। अब बात करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स की। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं क्या और इनका काम क्या है ईयर में। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं ये 3 टाइनी ट्यूब्स के बने हुए होते हैं जिनका काम होता है बैलेंस को मेंटेन करना। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ टाइनी हियर्स भी। जब हम अपने सिर को मूव करते हैं तो जो फ्लूइड इस सेमी सर्कुलर कैनाल में होता है वो फ्लूइड भी मूव करता है और फ्लूइड के मूव करने से टाइनी हियर्स भी मूव करते हैं जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स में होते हैं। यही हियर्स फिर इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं थ्रू द वेस्टिबुलर नर्व टू आवर ब्रेन। ठीक है, फिर हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि जो हमारा हेड है ये किस पोजीशन में है और उसके बाद ब्रेन की वजह से ही हम बैलेंस कर पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम डिजीनेस फील करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम स्पिन करते हैं अपनी बॉडी को या अपने हेड को और फिर रुक जाते हैं उसके बाद हम डिजी फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अभी भी स्पिन कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो फ्लूइड होता है वो कंटिन्यू क्या करता है, मूव करता रहता है। ठीक है, हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हम अभी भी स्पिन कर रहे हैं हालांकि हमने स्टॉप किया होता है और फिर जब यही फ्लूइड रुक जाता है उसके बाद ही ये डिजीनेस दूर हो जाती है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स का काम है बैलेंस को बनाए रखना और कॉक्लिया सपोर्ट करता है हियरिंग को। तो जो कुछ भी आज हमने इस सेशन में पढ़ा वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए अब हम इसको रिपीट करते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ सके। साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है पिन्ना, जो कि आउटर पार्ट ऑफ ईयर का हिस्सा है। ये साउंड वेव्स फिर ईयर कैनाल के थ्रू पास हो जाते हैं
और फिर ईयर ड्रम को हिट करते हैं। उसके बाद ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है। ये जो वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम है, इसकी वजह से मैलस बोन अब वाइब्रेट करती है। उसके बाद इनकस बोन वाइब्रेट करती है और उसके बाद स्टेपस बोन वाइब्रेट करती है। ये जो वाइब्रेटिंग स्टेपस बोन है, ये ओवल विंडो के मेम्ब्रेन को हिट करती है और फिर ओवल विंडो से ये वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होते हैं इनर ईयर की ओर। इनर ईयर क्या करता है, वो इन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देता है नर्व सिग्नल्स में। ये नर्व सिग्नल्स फिर ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन की ओर जाते हैं। इनर ईयर में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है कॉक्लिया और दूसरे का नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। जो ये कॉक्लिया है, ये स्नेल शेप्ड होता है, जिसका काम क्या है, वो वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देता है नर्व सिग्नल्स में और फिर यही सिग्नल्स ब्रेन की ओर जाते हैं अलोंग द कॉक्लियर नर्व, जिसको हम ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं। तो ये कॉक्लिया का काम है। अब बात करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में। सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 टाइनी ट्यूब्स के बने हुए होते हैं। इनका काम होता है बैलेंस को मेंटेन करना। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ टाइनी हेयर्स भी। जब हम अपने सिर को मूव करते हैं तो फ्लूइड भी मूव करता है। फ्लूइड के मूव करने से हेयर्स मूव करते हैं और फिर यही हेयर्स इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं थ्रू द वेस्टिबुलर नर्व टू आवर ब्रेन। फिर ब्रेन क्या करता है, वो मैसेज को सेंड करता है हमारी मसल्स की ओर ताकि हम बैलेंस को मेंटेन कर सके। जब हम स्पिन करते हैं और उसके बाद जब हम रुक जाते हैं तो हमें चक्कर आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो फ्लूइड सेमी सर्कुलर कैनाल्स में होता है वो कंटिन्यू मूव करता रहता है। हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हम अभी भी स्पिन कर रहे हैं, लेकिन जब ये फ्लूइड रुक जाता है तो डिजीनेस भी दूर हो जाती है। ठीक है, हम फिर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल का काम है बैलेंस को मेंटेन करवाना और कॉक्लिया का काम है हियरिंग को सपोर्ट करना। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।